हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम विजन आईएएस के एमसीक्यूज क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो गाइस ये फोर्थ पार्ट है। अगर आपने इस वीडियो के पहले के पार्ट्स मिस कर दिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो क्वेश्चन नंबर 61, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द थ्योरी ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. It places the judiciary as the final authority in deciding if an amendment violates basic structure and what constitutes the basic structure. ये करेक्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर का थ्योरी एक फेमस केस में दिया गया था, जुडिशरी ने दिया था, केशवंदा भारती केस में। ये कहता है कि ऐसा कोई अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया जा सकता जिसके वजह से कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, और जुडिशरी को ये फाइनल अथॉरिटी दिया गया है कि वो ही डिसाइड करेगा अगर कोई अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है, और बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है ये भी जुडिशरी ही डिसाइड करेंगे। सेकंड, देयर इज़ नो मेंशन ऑफ दिस थ्योरी इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ये सही है, कोई मेंशन नहीं है। थर्ड, द नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अपोज्ड द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. ये ऑप्शन गलत है, ये कमीशन भी इसके सपोर्ट में ही था. So answer is B, 1 and 2 only. Next, question 62. Which of the following are part of right to freedom under the fundamental rights? Right to practice any profession, right to move out of the country, right to elementary education. तो ये सारे ही right to freedom के अंडर आते हैं. Answer is D, 1, 2 and 3. Next, question number 63. With reference to the office of Lokayukt, consider the following statements. All states and union territories in India have appointed a लोकायुक्त. ये गलत है, सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के पास लोकायुक्त नहीं है, लाइक जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी, तेलंगाना, इन सब के पास नहीं है, सो दिस इज रॉन्ग. सेकेंड, द लोकायुक्त इज अपॉइंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ सिलेक्शन कमिटी. ये भी गलत है, लोकायुक्त और उप लोकायुक्त को गवर्नर अपॉइंट करते हैं और कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को कंसल्ट करते हैं. सो आंसर इज डी, नाइदर 1 नॉर 2. नेक्स्ट 64. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू अक्वायर, पोजेस एंड मेंटेन प्रॉपर्टी वॉज अ फंडामेंटल राइट. ये करेक्ट है, बट 1978 में 44th अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था और उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया था अंडर आर्टिकल 300A. सेकेंड, in 1973 the Supreme Court gave a decision that the right to property was not a part of basic structure of the constitution. हाँ, ये भी सही है. थर्ड, currently the right to property is not recognized by the constitution. ये गलत है, अभी ये constitutional right है. So answer is C, 1 and 2 only. Question 65. Which of the following recommendations were made by Sardar Swaran Singh Committee with reference to the fundamental duties? It recommended the inclusion of a separate chapter on fundamental duties in the constitution. ये सही है. Second, it recommended that the parliament may provide for the imposition of penalty or punishment for any non-compliance with any of the duties. ये भी सही है, but ये recommendation reject कर दिया गया था. Third, it recommended to make the failure to comply with fundamental duties as a ground for disqualification of elected representatives. ये गलत है, ऐसा कोई recommendation नहीं दिया गया था. So answer is C, 1 and 2 only. Question 66. With reference to the Constituent Assembly, consider the following statements. It was set up based on the proposals under the Mountbatten Plan. ये गलत है, Constituent Assembly बना था Cabinet Mission के प्लान पर. Second, It held its first sitting before India became independent. ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट सिटिंग हुआ था 9 दिसंबर 1946 में. थर्ड, its members were chosen by indirect election by the members of the provincial legislative assemblies. ये भी बिल्कुल सही है, सारे members indirectly elect हुए थे by members of provincial legislative assemblies, जो कि Government of India Act 1935 के अंडर बना था. So answer is C, 2 and 3 only. Next, question 67. Which of the following rights are available to both the citizens and non-citizens in our constitutional framework? Right to life and liberty, ये दोनों को available होती है. Right to religious freedom, ये भी दोनों को available है. Right to freedom of speech and expression, ये गलत है, ये foreigners के पास नहीं है. Right to protection in respect of conviction for offences, ये दोनों के पास है. So answer is B, 1, 2 and 4 only.
Next, question number 68. Preamble declares India as sovereign. What does this imply? There is no authority above India and is free to conduct its own affair. ये सही है. Second, India can acquire a foreign territory or it can cede a part of its territory in favor of a foreign state. ये भी बिल्कुल सही है. Answer is C, both 1 and 2. Question 69. Which article of the Constitution of India safeguards one right to privacy? इसका आंसर है बी, आर्टिकल 21, और ये राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंडर आता है. क्वेश्चन नंबर 70. Which of the following is the latest addition to the list of fundamental duties under the Constitution of India? इसका आंसर है सी, to provide opportunities for education to his child or ward between the age of 6 and 14 years. ये 2002 में ऐड हुआ था 86th अमेंडमेंट के थ्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71. The framers of our constitution opted for free political competition in elections as the way to select our leaders because it creates divisions in the ideologies of the political parties. नहीं, ये गलत है. Can fulfill the desire of any political party to be in power. ये भी wrong है. Ensures fair and ethical means to win elections. नहीं. Provides incentive to the political parties to voice the concern of the people. Yes, ये correct है. उनको ये पता है कि अगर वो लोगों के प्रॉब्लम्स उठाएंगे तो उनकी पॉपुलैरिटी और उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे नेक्स्ट इलेक्शंस में. सो आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन 72. Who among these enjoys all the privileges and immunities that are available to a member of parliament? इसका आंसर है सी, अटॉर्नी जनरल. ये एज ऑडियंस किसी भी कोर्ट में बैठ सकते हैं. इनको बोलने का और प्रोसीडिंग्स में पार्ट भी ले सकते हैं, दोनों ही हाउस में या जॉइंट सिटिंग में भी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73. Which of the following falls within the purview of law as contained under Article 13 of Indian Constitution? तो आर्टिकल 13 कहता है कि अगर कोई लॉ है जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाता है वो वैलिड नहीं होगा, वो इनवैलिड हो जाएगा. तो ये जो टर्म है लॉ आर्टिकल 13 में, इसको एक वाइड कॉनोटेशन दिया गया है. इसमें आ जाते हैं परमानेंट लॉज जो पार्लियामेंट ने इनैक्ट किए होंगे, टेम्पररी लॉज जैसे कि ऑर्डिनेंसेस, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स लाइक डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जैसे कि ऑर्डर, बाई लॉ, रूल, रेगुलेशन, और नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ भी इसके अंदर आ जाते हैं. सो इसका आंसर है डी, सारे ही सही हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 74. Indian Constitution has adopted the concept of asymmetric federalism. This concept of asymmetric federalism arises because of. तो asymmetric federalism मतलब कुछ लोगों को स्पेसिफिक नीड या रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इंडिया ने उनको स्पेशल स्टेटस दिया है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 के अंदर और नॉर्थ ईस्ट के आर्टिकल 371 के अंदर. सो इसका आंसर है डी, कॉन्स्टिट्यूशनली एम्बेडेड differences between the status of different states. Question 75. Which of the elements of the rule of law as conceived by Dicey are applicable to the Indian political system? पहला है the result of the ordinary law of the land is constitution. दूसरा है equality before law. थर्ड है absence of arbitrary power. इसका आंसर है B, 2 and 3. Next, 76. The right to compensation in case of acquisition of the private property by the state is guaranteed when the state acquires the property of a minority educational institution. Correct है. When the state acquires the property which is in the name of a woman head of the family. नहीं, ये गलत है. When the state acquires the land held by a person under his personal cultivation subject to statutory ceiling limits. ये सही है. When the state acquires the land which belongs to any religious organization, ये गलत है. So the answer is C, 1 and 3 only. Question number 77. Which of the following provisions of the Indian Constitution reveal the secular character of Indian state? Equality of opportunity for all citizens in matter of public employment. No religious instruction to be provided in any state maintained educational institution. Rights of all minorities to establish and administer educational institution of their choice. तो ये सारे ही कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्युलर कैरेक्टर को दिखाते हैं. सो ऑल करेक्ट. आंसर इज डी. क्वेश्चन 78. With reference to the Lokpal and Lokayukta Act 2013, consider the following statements.
लोकपाल consists of a chairperson with maximum of 8 members of which 50% are to be judicial members. ये सही है. Second, 50% of the members of the Lokpal are from amongst the SCs, STs, OBCs, minorities and women. ये भी सही है. Third, the Prime Minister of India does not come under purview of the Lokpal. ये गलत है. पीएम भी इसके अंडर आते हैं, बट अगर करप्शन रिलेटेड हो इंटरनेशनल रिलेशन से, एक्सटर्नल या इंटरनल सिक्योरिटी से, पब्लिक ऑर्डर या एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, इन सब से, तो उस केस में जांच नहीं की जाएगी. सो आंसर इज सी 1 and 2 ओनली. Question number 79. Which of the following commissions accepted language as the criteria for reorganization of states? धर कमीशन, JVP कमेटी, फैजल अली कमीशन. इसका आंसर है C3 ओनली, फैजल अली कमीशन. बाकी दोनों ने ही रिजेक्ट किया था लैंग्वेज को एज अ बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन 80. In which of the following cases did the Supreme Court hold that the harmony and balance between fundamental rights and directive principles of state policy is an essential feature of the basic structure of the Constitution? तो इसका आंसर है A. मिनर्वा मिल्स केस. सो गाइस, कल हम इसके बाकी के क्वेश्चंस कवर करेंगे. अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए ताकि जैसे ही हमारा नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. ऑल द बेस्ट गाइस.